आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 15 बी में कह रहा है कि पहला सवाल नीचे दी गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देकर के उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपके पास सामने एक आयत चित्र बना हुआ है, इस पर x अक्ष और y अक्ष दो अक्ष दर्शाए गए हैं। 145 से 150 0, 145 150 155 160 165 170 175। ये जो आपके नीचे दर्शाए गए हैं ये ऊंचाइयां श्रेणी में दे रखी हैं, ऊंचाई श्रेणी में। और इसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या ऊपर है 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12 14, जहाँ तक हो वहाँ तक आपको लेना है। सबसे पहला जो बना है 145 से 150, ये आपका 2 तक है। 145 से 150 जो है ये आपका 2 तक है, और 150 से 155 जो है वो आपका 9 तक है। ये 8 और 10 के बीच में है, 9 तक है। फिर इसके बाद अगला कॉलम 11 तक है। 11 के बाद फिर 6 तक, 6, और 6 के बाद है 11 के बाद 10 तक, 10 तक, 10 के बाद 6, और 6 के बाद हमारा है 3 तक। ये देखो, तो यानी कि जो आपकी ऊंचाइयां हैं 145 से 150 ऊंचाई के 2 विद्यार्थी, 150 से 155 के 9, 155 से 160 11, 160 से 165 ऊंचाई के 10, 165 से 170 ऊंचाई के 6, 170 से 175 ऊंचाई के 3 विद्यार्थी है। ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई में है, किस वर्ग की ऊंचाई में है। पहले प्रश्न का उत्तर है सबसे अधिक शिक्षार्थी, सबसे अधिक शिक्षार्थी जो है वो 155 से 160 के वर्ग में है, 155 से 160 के वर्ग में। चूंकि 155 से 160 की ऊंचाई के वर्गों की संख्या कितनी है, 11 है, जो कि सबसे अधिक है। पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर 160 से 165 सेमी की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165 सेमी के ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 160 से 165 के ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। नंबर 3, 160 सेमी से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 160 सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 160 सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये 145 से 150 यानी 150 से कम है, और 150 से 155 155 से कम है, 155 से 160 160 से कम है, और 160 से कम के कॉलम जो है वो 11 9 और 2 है। तो 11 9 20 और 20 2 22, 160 सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो 22 है। 22 शिक्षार्थी जिनकी ऊंचाइयां
इसके बाद अगला कॉलम है चौथा, सबसे कम शिक्षार्थी किस वर्ग की ऊंचाई में है। सबसे कम शिक्षार्थी, सबसे कम शिक्षार्थी 145 से 150 के वर्ग में है, वर्ग में, क्योंकि 145 से 150 के वर्ग में केवल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर सबसे कम शिक्षार्थी है। इसके बाद पांचवा, 155 सेमी या अधिक ऊंचाई के शिक्षार्थी, 155 सेमी या अधिक ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 155 सेमी या उससे अधिक ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, ये 145 से 150, 150 से कम है, 150 से 155, 155 से कम है, 155 से अधिक 11, 10, 21, 21 और 6, 27, 30, यानी कि 155 सेमी या अधिक ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है। 30 शिक्षार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयां 155 या उससे अधिक है। इसके बाद सवाल नंबर आपका दूसरा है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। जैसा आपके पास कॉलम बना हुआ था, इसमें से लिखा था शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या, जैसा बना तो वैसे बना करके फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देना पहले में। दूसरे में निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास आयत चित्र से प्रदर्शित करना है, तो प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या है, प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या, ये दो चीजें दे रखी है। प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या कहां से शुरू है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। इसमें से शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो है 2, 4, 5, 2, 4, 5, 8, 12, 15, 9 और 5, ये शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी है। इनका हमें आयत चित्र बनाना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हमारे पास प्राप्तांक है, प्राप्तांक। फिर इसके बाद है यहाँ पर संख्या 15 तक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये आपके शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या। अब सबसे पहले देखिए पहला वर्ग अंतराल 0 से 2, 0 से 2 आपका 0 से 10 2 है, ये 2 पे ले आएंगे। फिर 10 से 20 4 है, इसको 4 तक ले जाएंगे। फिर 10 से 20 से 30 8 है, 8 तक ले जाएंगे। और इसके बाद 12 तक, 12 के बाद 15, 15 वाले 14 और 16 के बीच में। फिर इसके बाद है 0 से 10 2, 10 से 20 4 और 20 से 30 5 था।
फिर इसके बाद का आय, आय के बाद है 12, 12 के बाद है 15, 14 और 16 के बीच में ले जाना। फिर इसके बाद है 9, 8 और 10 के बीच में है 9, और 9 के बाद है आपका 5, ये 5 है, ये 9 है, ये आपका 15 है, ये आपका 12 है। तो ये आयत चित्र बन गया। इस आयत चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करना था। प्राप्तांक दिया हुआ है, शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी है। प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या को हमें आयत चित्र में प्रदर्शित करना है। प्राप्तांक x अक्ष पर है, शिक्षार्थियों की संख्या y अक्ष पर है। इनको दर्शा करके ये आयत चित्र बनाना है। और पहले वाले में आयत चित्र दिया गया था, उनके प्रश्नों के उत्तर देना था, तो प्रश्नों के उत्तर सामने लिखे, प्रश्न आप किताब से देख करके लिख सकते हो। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है, तीसरे में भी आयु वर्षों में दे रखी है, आयु वर्षों में, और इसके बाद दिया है कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या। दो चीजें दे रखी है, आयु वर्षों में और कामगारों की संख्या। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, 50 से 55, 45 से 50 और 50 से 55। इसकी कामगारों की संख्या लिखेंगे। कामगारों की संख्या है 40, 60, 80, 40, 60, 80, और इसके बाद है 70, 60, 50, 70, 60 और 50, ये कामगारों की संख्या है। तो x अक्ष और y अक्ष दोनों बना लेंगे। ये आपका x अक्ष और ये आपका हो जाएगा y अक्ष। यहाँ पर 0, x अक्ष पर आयु वर्षों में, आयु वर्षों में ये आपका x अक्ष पर आएगा, और कामगारों की संख्या चली जाएगी, कामगारों की संख्या ये y अक्ष पर चली जाएगी। तो यहाँ पर 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये आपके 55 तक दे रखे हैं, 50 से 55 है। और यहाँ पर कामगारों की संख्या जो है वो 10 के अंतराल में भी दे सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 से 30, 25 से 30 है 40, इसको 40, और 30 से 35 है 60, इसको 60। इसके बाद है 35 से 40, 80, 80 का, और 40 से 45 है 70, तो 70 का, और 45 से 50 है 60, 60 का, और इसके बाद है 50। तो ये आपका है 40 का, 60, 80, 70, 60 और 50। तो इनको भी हमें आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना था। आयत चित्र हमने बना दिया। कामगारों की संख्या और आयु वर्षों में 25 से 30 वर्ष के जो कामगार हैं वो 40 हैं, 30 से 35 के 60 है, 35 से 40 के 80 है, 40 से 45 के 70 है, 45 से 50 के 60 है, और 50 से 55 साल के 50 कामगार हैं जिनको हमने आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। फिर इसके बाद सवाल नंबर अंतिम है। यहाँ पर कह रहा है कि
कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेमी में है, उनकी बारंबारता संख्या में निम्नलिखित आयत चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपके सामने आयत चित्र बना हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 125 से 130 के बीच की संख्या 6 है, 130 से 135 की 8 है, 135 से 140 की आपकी 16 है, और 140 से 145 की 20 है, 145 से 150 की 18 है, और 150 से 155 की 10 है। इस प्रकार से ये आपकी संख्याएं दे रखी हैं, ऊंचाई सेमी में है, शिक्षार्थियों की संख्या आपके पास में ऊपर तरफ दे रखी है। इन प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले हम आपको चित्र नहीं बना रहे हैं, चित्र आप पुनः एक बार देख सकते हो, ये आपकी किताब में बना हुआ है। इस चित्र को देख करके ये प्रश्नों के उत्तर देना है। जो प्रश्न आपके पास है उनमें से पहला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल में वर्ग विस्तार कितना है। सवाल नंबर चौथे के पहले प्रश्न का उत्तर है कि वर्ग अंतराल में वर्ग विस्तार कितना है। तो 125 से 130, 130 से 135, 5 का वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल में वर्ग विस्तार 5 का है, 5 का वर्ग विस्तार है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर है सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो सबसे कम बारंबारता 125 से 130 के वर्ग अंतराल की है। सबसे कम बारंबारता 125 130 के वर्ग अंतराल की है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में कह रहा है 140 सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थी, 140 से कम। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा 3 रन डायरेक्ट लिखना है। पहला वाला 18, फिर आपको लेना है 10, 8 और फिर इसके बाद 6। तो 10 और 8 18 और 18 और 6 यहाँ पर हो जाएंगे। सबसे पहले है 16 जो 140 सेमी से कम है। 16, 135 से 140 16 है, 130 से 135 आपका 8 है, 16 8 24 हो गया, 24 6 30। तो यानी कि 140 सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थी, सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थी बराबर 30 है। तो 140 सेमी से कम ऊंचाई के शिक्षार्थी जो है वो 30 है। फिर से आप देख लो 125 से 130 ये आपके 6 हैं, 130 से 135 8 है, तो 6 और 8 हो गया 14, और 130 से 135 से 140 यानी 140 से कम माने आएंगे वो, तो ये हो जाएंगे 16। तो 6 8 और 16 जिसका टोटल हो जाएगा 30। सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है और उसकी बारंबारता कितनी है। तो सबसे अधिक बारंबारता 140 से 145 की है। सबसे अधिक बारंबारता 140 से 145 वर्ग अंतराल की है। 145 वर्ग अंतराल की है, जिसमें शिक्षार्थियों की संख्या क्योंकि सबसे अधिक है तो सबसे अधिक कितनी है, जिसमें शिक्षार्थियों की संख्या आपकी 20 है। जिसमें शिक्षार्थियों की संख्या 20 है। इस बार अंतिम प्रश्न है 5वां, कह रहा है 145 सेमी या उससे अधिक 155 सेमी तक के ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 145 या उससे अधिक
145 सेमी या उससे अधिक, 155 सेमी, 155 सेमी, 155 सेमी तक के ऊंचाई के शिक्षार्थी, तक के ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या अब यहाँ पे जो 145 या उससे अधिक, तो सबसे पहले ये यहाँ पर 140 145 ये 45 से कम है। फिर इसके बाद देखना है, इसके बाद है आपके पास 18 और 18 के बाद है 10, 18 और 10 कितने हो गए 128, 145 से 150, 150 से 155, ये ऊंचाई के शिक्षार्थी जो है वो आपके 145 या उससे अधिक ऊंचाई के हैं। तो यहाँ पर 145 या उससे अधिक 155 सेमी तक की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो 28 है। 28 शिक्षार्थी हैं जिनकी 145 या 145 से अधिक लेकिन 155 सेमी तक की ऊंचाई के शिक्षार्थी 28 हैं। तो इस प्रकार से सवाल लगाना है। पांचवा सवाल फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए बारंबारता बटन का आयत चित्र प्रदर्शित करना है। माप और बारंबारता दे रखी है, माप और बारंबारता दोनों दे रखी हैं और यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। माप है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता आपके पास है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये आपके पास जो दे रखी है माप है। और बारंबारता है 2, 8, 15, 20, 16, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 दोनों के अंतराल पे ले लिया। तो पहला है 0 से 10, 0 से 10 2 है, 2 तक। फिर इसके बाद है 10 से 20 8, 8 तक। फिर 20 से 30 है 15, 15 माने हो जाएगा 14 और 16 के बीच में 15 तक। फिर इसके बाद है 20, फिर इसके बाद 20 के बाद है 16 और 16 के बाद है 6, 2, 8, 15, 20, 16 और 6 ये आपको आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। कह रहा है कि नीचे दी गए बारंबारता को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका अंतिम सवाल था। 2 सवालों में चित्र बने हुए जिनके प्रश्नों के उत्तर को देना है और इसके बाद सवाल नंबर 2, 3 और 5वें में आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बना करके प्रदर्शित करना है।